तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं उपन्यास निर्मला खंड 8। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया। छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तब आँख खुलेगी, पराई फिर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दी करते हैं। इसके सिवाय जो मुंह से मेरे कुछ निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाए। तोताराम, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़ी ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो आज ही मैं हॉस्टल भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्या इतनी तेज हो गईं? तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना शोक कर रखा है। रुक्मिणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, न बोलूँगी। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विहल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर रखा था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा सकती थी। पिता ने पहली बार भी दो एक बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी देर के बाद सब कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पार चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने के लिए यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वो बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठता रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चरपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दीं और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिससे आँख नहीं खुलता, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन यह उसकी आशा लेस मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उससे हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कहानी कह रही है। निर्मला का त्रिषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही को गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृ कल्पना तृप्ति होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मासिक परिश्रम करने के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों को मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों न इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है?
इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम उलाम के बाद मुस्कुरा कर बोले, आजकल तो खूब गहरी छनती होगी, नई बीबी का आलिंगन करके जवानी का मजा आता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ। कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दो, दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ तो लौंडों से ही खुश रहती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी, सोचा था 2-4 साल और ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँ, पर उल्टी आंतें गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजों मिलाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशा दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोताराम, यह सब कुछ करके थक हार गया। नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मज़ा चखाया? तोताराम, अजी यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका, सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोताराम, फीस क्या लेते हैं? नयन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तोताराम, अजी कोई पखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन, तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन सी बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोताराम, अजय कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फकीरी जड़ी बूटी जो बिना हर फिटकरी के रंग चिखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो, या ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन हो, चुनटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आंखों में सुरमा, बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ, तोंद का पिचकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे, जरा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। हिजाब मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ो। बातों में रस भरा हो, ऐसा मालूम है कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बस जो कुछ है प्रीतमा ही है। जवां-मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ-मूठ शोर करो, चोर-चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा ना हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। उस वक्त तो जवां-मर्दी इसी में है कि दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर नहीं हुई। लेकिन ज्यों ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ-कहाँ कहते दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तिहान करके देखो। अगर वह तुम्हारी दम न भरने लगे तो जो जुर्माना कहो वह दूँ। तोताराम ने उस वक्त तो बातें हंसी में उड़ा दी, जैसा कि एक व्यवहार कुशल मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन इसमें कि कुछ बातें उसके मन में बैठ गईं। उनका असर पड़ने में कोई संदेह न था। धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिसमें लोग खटक न जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 2-1 महीनों में उनका कलेवर ही बदल गया। गज़लें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। उस दिन से वह रोज़ अपनी जवांमर्दी का कोई न कोई प्रसंग अवश्य छेड़ देते। निर्मला को संदेह होने लगा कि कहीं इन्हें उन्माद का रोग तो नहीं हो रहा है। जो आदमी मूंग की दाल और मोटे आटे के 2 फुलके खाकर भी नमक सुलेमानी का मोहताज हो, उसके छैलेपन पर उन्माद का संदेह हो तो आश्चर्य ही क्या। निर्मला पर इस पागलपन का और क्या रंग जमता। हो न हो उसे उन पर दया आने लगी। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में। पागल आदमी तो दया का ही पात्र है। वह बात बात में उनकी चुटकियाँ लेती, उनका मजाक उड़ाती, जैसे लोग पागलों के साथ किया करते हैं। हाँ, इसका ध्यान रखती थी कि वह समझ न जाएं।
वह सोचती, बेचारा अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। ये सारा स्वांग केवल इसलिए तो है कि मैं अपना दुख भूल जाऊं। आखिर अब तो भाग्य बदल सकता नहीं, इस बेचारे को क्यों जलाऊं। उपन्यास निर्मला का आगे का भाग खंड 9 में